वेलकम टू HIC करंट अफेयर्स। स्वागत है आपका HIC करंट अफेयर्स पर। साथियों, आज है 17 दिसंबर 2022। 17 दिसंबर 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिए गए हैं। साथियों, यह करंट अफेयर SSC GD UPP ग्रुप डी SI UPSI एयरफोर्स रेलवे बैंकिंग जितने भी एग्जाम हैं, SSC जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और वीडियो को आपको पूरी लास्ट तक देखना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी प्रतिदिन करेंट अफेयर की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हमको किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 14 दिसंबर, ऑप्शन बी है 16 दिसंबर, ऑप्शन सी है 16 दिसंबर, ऑप्शन डी है 12 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किसने NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ऑप्शन ए है सर्जिन फिरार, ऑप्शन बी है राजीव कुमार बिश्नोई, ऑप्शन सी है अनिल कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राजीव कुमार बिश्नोई ने NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2.0 अरुणोदय योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो असम सरकार द्वारा 2.0 अरुणोदय योजना शुरू की गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन आयोग से बाहर हुआ है। ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गोवा सरकार के साथ एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ हो रहा है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली में हो रहा है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों, यह तंदूर लाल चना जो है यह एक प्रकार की दाल है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में इसरो ने कहाँ 160 मीटर टाइटैनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो केरल में इसरो ने 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत के अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया गया। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा उड़ीसा में। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बना है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत। भारत एक ऐसा पहला देश बना है जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना प्रारंभ की है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने
शिक्षा पुरस्कार प्रारंभ योजना शुरू की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह, हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? यानी इससे पहले इस देश में कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं हुआ करती थी, ये पहली महिला प्रधानमंत्री हुआ है। तो चलिए ऑप्शन ए है सूडान, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। तो साथियों आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।